सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सोल लैंड एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे मजे में होगे। और आज के इस वीडियो में काफी सारी चीजें होने वाली है और काफी सारी मिस्ट्रीज से पर्दा भी उठेगा। साथ ही यूं हो कि हमें कमाल के न्यू स्किल्स को भी देखने को मिलेगा। और आज के इस एपिसोड में काफी कुछ होने वाला है जैसे कि आज हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलो फिर बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, हमारे इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पे लास्ट पार्ट एंड हुआ था। और यहाँ पे यू हो और मिस सॉन्ग ने मिलकर एक बंदे को पकड़ लिया था जहाँ पर ये लोग होली स्पिरिट कल्ट के बारे में इनसे पूछताछ करने लगते हैं। और इन्हें होली स्पिरिट कल्ट की जो पावर फोर्स है और इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में काफी सारी जानकारी मिलती है, जिसके चलते यू हाओ थोड़ा परेशान हो जाता है। लेकिन फिर जो मिस होंग होती है वो बताने लगती है कि अब मुझे ये बताओ कि आखिर वो 8 एल्डर्स कौन है। जिस पर ये बंदा मुंह खोलता है और कहने लगता है कि पर माफ करना, मैं उन 8 एल्डर्स में से जो फर्स्ट एल्डर है उनके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता, क्योंकि वो तो खुद ही अपने आप में एक मिस्ट्री है जिसके बारे में मुझे भी आइडिया नहीं। मेरा रैंक 2nd है और जो मास्क मैन है उसका रैंक था 7। जो नीदर थंडर डालू है उनका रैंक आता है 3rd पे। और जो कि डालू रैंक 92 की पावर को पोसेस करते हैं। वो एक माहिर क्लास 9 के सोल इंजीनियर भी है। अब जैसे ही यू हाओ ये सुनता है तो उसे उसी बंदे का चेहरा याद आता है, जिसके चलते उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इसी के साथ वो बताने लगता है कि 4th रैंक पे जो एल्डर आते हैं वो एक नीदर डालू है और इनका मार्शल सोल है नीदर स्वॉर्ड। और ये डालू रैंक 93 के पावर को पोसेस करते हैं। यहाँ पे इस नीदर थंडर का सुनते साथ ही जो यू हाओ है इसका तो खून खोल जाता है। वो कहने लगता है कि इससे आज मैं अपने सारा हिसाब किताब बराबर करके रहूंगा, आज मैं इसे छोड़ने नहीं वाला। अब यू हाओ यहाँ पर इनके 2 मेडल्स के बारे में पूछना शुरू कर देता है, जहाँ पर वो बताने लगता है कि जो फायर फिनिक्स डालू है वो इस वक्त बिजी है और जो डिप्टी लीडर है फेंग दिन उनके अंडर में वो ट्रेनिंग कर रही है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जब उसे शाओ टाओ का पता चलता है तो यू हाओ को काफी बुरा लगता है और वो समझ आता है कि उसे वापस से पोजेस कर लिया गया होगा। फिर ये बंदा बताने लगता है कि रही बात दूसरे मेडिन की, यानी कि वही ब्लू सिल्वर मेडिन, तो वो इस वक्त त्यानलिंग सिटी के आउटसाइड में जो मेन आर्मी कैंप है वहाँ पर मौजूद है। ये सुनकर यू हाओ समझ आता है कि टीचर शाओ याओ वहीं पर मौजूद है। और तभी ये बंदा कहने लगता है कि देखो, मुझे जो कुछ भी पता था मैंने तुम सबको बता दिया, अब प्लीज मुझे जाने दो। ये सुनकर यू हाओ कहने लगता है कि अब क्योंकि तुमने जेन्युइनली खुद को सरेंडर कर दिया है तो अब जो मैं तुमसे करने जा रहा हूँ उम्मीद करता हूँ कि तुम इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचोगे और चुपचाप मुझे ये करने दो। अभी यू हाओ असल में अपनी नेक्रोमेंसी की पावर का यूज करके सोल कंट्रोल करने की कोशिश करता है और वो यहाँ पर अपनी सोल कंट्रोलिंग फायर नाम की टेक्निक का यूज करता है, जिसे देखकर ये बंदा भी शॉक्ड था। और तभी हम देखते हैं कि जैसे ही उस फायर वॉल को वो उसकी तरफ थ्रो करता है, यहाँ पे हम देखते हैं कि इस बंदे के सिर में काफी ज्यादा पेन होने लगता है और अगले ही पल यहाँ पर इस बंदे के अंदर सारी रेजिस्टेंट गायब हो जाती है। और अभी यू हाओ से बताने लगता है कि हाँ तुम सही समझे। कि तभी वो बंदा छटपटाते हुए कहता है कि आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मैं इसके खिलाफ क्यों नहीं जा पा रहा। कि तभी यू हाओ बताने लगता है कि अब तुम एक तिनके के समान भी रेजिस्टेंट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे यू हाओ मन में कहने लगता है कि अगर एल्डर सॉन्ग मेरी मदद नहीं करती और इसे हेवीली इंजर्ड नहीं करती तो मैं कभी भी एक टाइटल डाउन को इससे कंट्रोल नहीं कर पाता। कि तभी यहाँ पर यू हाओ उससे कहने लगता है कि अब हमारा वक्त आ चुका है, हमें यहाँ से कैंप की तरफ चलना चाहिए। और तभी यू हाओ अपना गेटअप चेंज कर लेता है और कहने लगता है कि है ना सेकंड ब्रदर। दूसरी तरफ हम कैंप के अंदर उसी मार्शल एल्डर को देखते हैं, जो कि यहाँ पर गार्ड से पूछता है कि बताओ आखिर वो दोनों एल्डर अब तक वापस क्यों नहीं आए। जिस पर वो बताने लगता है कि हमने सोल डिस्ट्रक्शन टूल को पूरी तरीके से गार्ड पे लगा दिया है लेकिन अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। यहाँ तक कि हमने सोल इंजीनियरिंग स्क्वाड को भी उनको सर्च करने के लिए भेज दिया है लेकिन फिर भी उनके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं चल पाया। यहाँ पे हम देखते हैं कि इनका जो इंपीरियल एल्डर होता है जो कि इस दरवाजे के उस पार मौजूद है, जब वो ये चीज सुनता है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहने लगता है कि क्या अभी तक पता नहीं चल पाया, हमने इतनी मेहनत की, इतने लोगों को हम पाल पोस रहे हैं, क्या ये लोग किसी काम के नहीं। कि तभी हम देखते हैं कि गुस्से के चलते यहाँ पर काफी सारे जो घोंसली वेल्स है वो नजर आने लगती है और चारों तरफ ये मंडराते हैं। इस दौरान वो यहाँ पे लिन हाई को अंदर बुलाता है। अब यहाँ पे जो जनरल था वो सीधा अंदर जाता है और उन्हें सारी चीजें बताते हुए कहने लगता है कि इंपीरियल एल्डर आप जरा अपने गुस्से को शांत कीजिए, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हम लिन हाई को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि मैं लिन हाई जब से जो हमारी एम्प्रेस कैपिटल में वापस लौटी है रिकवर होने के लिए, तब से लेकर मुझे सारी जिम्मेदारी दी गई है और मेरे अंडर में 3 लाख सन एंड मून एम्पायर के सोल्जर्स काम कर रहे हैं। मुझे एक हाई मिनिस्टर का रैंक दिया गया है लेकिन जब भी मैं जोंगली वू का सामना करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसके सामने किसी चींटी से कम नहीं। कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक गार्ड दौड़ते हुए आता है, कहने लगते हैं कि हमारे वो दोनों एल्डर्स आ चुके हैं। ये सुनकर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो बंदा था ये काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तभी हम यू हाओ और यहाँ पर उस बंदे को देखते हैं जो कि ये लोग इनके हेडक्वार्टर में पहुंच चुके थे। और यू हाओ आते साथ ही कहने लगता है कि यहाँ पर बस चारों तरफ मौत की ही सेंट मुझे फील हो रही है और जिससे पता चलता है कि होली स्पिरिट कल्ट के काफी सारे मेंबर्स यहाँ पे मौजूद हैं। मुझे हमेशा अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को हमेशा एक्टिवेट रखना पड़ता है ताकि मैं इन्हें डिटेक्ट कर पाऊँ। तभी यहाँ पर जो लीडर जोंगली है उसके कैंप की तरफ ये
बंदा उसे ले जाता है और बताने लगता है कि ये हमारा वो एरिया है जहाँ पर लीडर ज़ोंगली मौजूद है। जिसके बाद वो बताने लगता है कि जो होली मेडिन का टेंट है वो हमारे जो लीडर हैं उनके टेंट के बिल्कुल पास में ही मौजूद है। ये लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी पीछे से एक बंदा आकर बताने लगता है कि अच्छा वो आप दोनों आगे, क्योंकि हमारे जो ज़ोंगली बू है उन्होंने यहाँ आपको समन किया है। अभी यहाँ पे ये सुनते साथ ही यूहा मन में कहने लगता है कि क्या हम पकड़े गए। यहाँ पर ये लोग सबसे पहले मार्शल के पास जाते हैं और यहाँ पर मार्शल लिनहाई के सामने जाकर उसे रिस्पेक्ट देते हैं और आसपास बाकी के एल्डर्स भी थे। यहाँ पे यूहा जैसे ही लिनहाई को देखता है, जिसके बारे में उसे पता चल चुका था कि ये सन एंड मून एम्पायर के 3 लाख से ज्यादा सोल्जर्स को कंट्रोल करता है, लेकिन आखिर ये सेकंड सीट पे क्यों बैठा है, यूहा को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं। इस दौरान हम वू को देखते हैं जो कि इन्हें देखते साथ ही सवाल करता है और कहता है कि बताओ आखिर तुम दोनों को इतना टाइम क्यों लग गया। जिस पे यहाँ पे वो जो दूसरा बंदा था वो सारी एक्सप्लेनेशन दे देता है, जिसके बाद वो बताने लगता है कि जिस लड़के का सामना हमने किया वो असल में एक मेंटल टाइप का जो टाइटल दाउलू है उनके इक्वल है। भले ही वो एवरेज रहा हो लेकिन उसकी जो स्पीड है वो काफी ज्यादा फास्ट थी और तो और उसके सेंसेस भी काफी ज्यादा तेज है। एक बार उसने हमें डिस्कवर कर लिया तो वो यहाँ से काफी तेजी से निकल गया। हमने उसे चेस करना चाहा लेकिन इस लड़के के पास बैकअप भी था और चेस करते करते हम हेवनली सोल एम्पायर के कैंप एरिया के बहुत क्लोज पहुंच गए, लेकिन हमें लगा कि शायद इन लोगों ने हमारे लिए कोई जाल बिछा के रखा होगा, इसलिए हम वहाँ से वापस आ गए। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बंदा आगे पूछता है कि बताओ आखिर तुमने वहाँ जाके क्या देखा, कि तभी ये बंदा यूहा की तरफ देखता है और बताने लगता है कि हाँ एल्डर, मैंने वहाँ पे एक चीज नोटिस की, हमने वहाँ पे श्रेक एकेडमी के काफी सारे लोगों को भी देखा। कि तभी हम देखते हैं कि लिन वेई जैसे ये सुनता है तो वो भी हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि क्या श्रेक के लोग, जिस पर ये बंदा बताने लगता है कि हाँ, और वो जो टाइटल दाउलू था जो कि मेंटल टाइप का था उसको सपोर्ट करने के लिए जो बंदा वहाँ पे मौजूद था, यानी कि एक एल्डर थी जो कि फीमेल थी, वो असल में श्रेक एकेडमी से ही बिलोंग करती है। जिसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इस सब में श्रेक एकेडमी का भी हाथ है। हालांकि श्रेक एकेडमी ऐसे किसी के मामलों में दखल नहीं देती, हालांकि हमारी इनसे काफी पुरानी राइवलरी है, लेकिन मैं हैरान था कि एक इतनी पावरफुल सीनियर जो थी वो उसे बैकअप देने के लिए मौजूद थी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सुनकर वो जो बंदा था उसकी सटक जाती है। यहाँ पे लीडर वो अपना हाथ पटकते हुए कहता है कि हमेशा से ही हमारा जो दुश्मन रहा है वो और कोई नहीं बल्कि श्रेक एकेडमी है। बॉडी सेट तो बस एक बहाना है, क्योंकि श्रेक एकेडमी की जो हिस्ट्री है वो 10,000 साल से भी पुरानी है। उसके डिसाइपल्स तुम्हें हर जगह मिल जाएंगे और श्रेक एकेडमी की जो आर्मी है वो किसी सुनामी से कम नहीं। एक बार ये लोग जोश में आ गए और इन्होंने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया तो अच्छे की ये छक्के छुड़ा सकते हैं, और जिसके चलते एक बार तो सन एंड मून एम्पायर भी 4000 साल पहले इनके आगे हार मान चुकी थी और इस ग्रेट वॉर को बीते और इस वॉर को शुरू हुए काफी अरसा हो चुका है, लेकिन कभी भी श्रेक एकेडमी ने खुल के दोबारा से इसमें अपना हिस्सा नहीं लिया। लेकिन श्रेक एकेडमी सीक्रेटली हमेशा से ही ये जो वॉर चल रही है इसका हिस्सा रहा है। मैं अच्छे से जानता हूँ कि ये कहीं ना कहीं हर एक एम्पायर को बैकअप भी देता हुआ आया है। उनकी परछाई पहले हमें मिंगदू माउंटेन में दिखी थी और अब तो ये लोग तियानलिंग सिटी के फ्रंट लाइन के कितने करीब आ चुके हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सब कुछ हो रहा है इन सब के पीछे जो मास्टरमाइंड है वो और कोई नहीं बल्कि श्रेक एकेडमी से ही कोई होगा, या फिर पूरी की पूरी श्रेक एकेडमी ही यहाँ पे आ चुकी है। हमें थोड़ा सतर्क रहना होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोग थोड़े पैनिक कर जाते हैं कि तभी यहाँ पे जो लीडर वो है वो बताने लगता है कि जरा बताओ आखिर तुमने तब क्या देखा, क्या तुमने एग्जैक्टली देखा कि आखिर वो लोग कितने टाइप के और कितने मार्शल सोर्स का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे ये सवाल इससे पूछा जाता है तो हम देखते हैं कि ये बंदा थोड़ा कतराता है, लेकिन फिर बताने लगता है कि मैंने क्लियरली तो नहीं देखा, लेकिन मैंने बस एक सोल को तो देखा था और ये जो सोल था ये असल में सुपर डाउली से बिलोंग करता है। उसकी जो मार्शल सोल थी वो किसी गोल्डन फिनिक्स जैसा था और सच में वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। हम ही जानते हैं कि आखिर हम कितने मुश्किल से उसके हाथों से बच के निकले हैं। वो सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और इतने खतरनाक से एनिमी का बैकअप देना वाकई में हमारे लिए खतरे की बात है। जिसके बाद वो कहने लगता है कि हम दोनों ने तब बहुत सोचा और हम इसी कंक्लूजन पर निकले कि अगर हम 1-on-1 की फाइट करते हैं तो हम बिल्कुल भी नहीं जीत सकते, लेकिन अगर हम दोनों भी हाथ मिला ले तो भी हम उससे नहीं जीत पाते। अब यहाँ पे जैसे ही उस गोल्डन फिनिक्स डाउलू का नाम सुनता है एल्डर वो, तो वो कहने लगता है कि कहीं ये यंग शाहजाओ तो नहीं, और तभी उसके जेंडर पे उसे शक होता है और वो कहने लगता है कि क्या ये वाकई में वही है जिसे मैं सोच रहा हूँ, क्या वो सच में पर्सनली यहाँ पर बैकअप देने के लिए आ सकता है। और तभी यहाँ पर लिन वेई से वो कहने लगता है कि लिन वेई मेरी बात गौर से सुनो। अब लिन वेई उसका ऑर्डर पाते ही उसके सामने खड़ा हो जाता है और तभी उसे बताया जाता है कि आज से हमारे आसपास की सिक्योरिटी और ज्यादा टाइट कर दो, जो गार्ड्स हैं उन्हें और ज्यादा वहाँ पे तैनात कर दो, साथ ही जो डिटेक्शन टूल्स है इन्हें और ज्यादा इंक्रीज कर दो। फ्रंट लाइन का एरिया और उसके आसपास की जगह हमारी नजर से ओझल नहीं होनी चाहिए। मुझे हर एक चप्पे चप्पे पर
अपनी निगाहें चाहिए और मैं किसी को भी मौका नहीं देना चाहता कि अगली बार वो यहाँ पर आ जाए। वैसे भी घुसपैठ की खबर इन दिनों काफी ज्यादा बढ़ रही है और ये जो कोई भी है, मैं इतना तो जानता हूँ कि ये दोबारा यहाँ पर आने की कोशिश तो जरूर करेगा और इसका टारगेट असल में हमारा ये होली स्पिरिट कल्ट का एरिया है। इसी के साथ वो सभी को ऑर्डर दे देता है। लिनवे से कहता है कि अगर तुम्हें कुछ भी सस्पिशियस टाइप का नजर आता है तो इमीडिएटली मुझे रिपोर्ट करो और अगर किसी से भी अपने काम में कोई भी लापरवाही हुई तो मैं उसे इसके लिए बहुत बुरी तरीके से पनिश करूंगा। वैसे कोई फिक्र की बात है नहीं, क्योंकि अगर वो बंदा खुद पर्सनली भी मुझसे फाइट करने आ जाए ना तो वो भी मेरे सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन उसे अगर हमने ट्रैप कर लिया, पकड़ लिया, बंदी बना लिया तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि उसके जरिए से फिर हम श्रेक एकेडमी को अपने मुट्ठी में कैद कर लेंगे। हम उन्हें ब्लैकमेल कर सकते हैं कि वो लोग हमारी बातों को माने, हमारी शर्तों के हिसाब से चले और तब जाकर ही मुझे सुकून आएगा। जिसमें यहाँ पे लिनवे हमें जवाब देता है। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो यहाँ मौजूद नैनगोंग और उसके साथ यानी कि मास्क मैन इन दोनों से रेस्ट करने के लिए कहता है, जिस पर ये दोनों भी रिस्पेक्ट देते हुए यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी पीछे से आवाज आता है और यहाँ पे इनसे कहा जाता है कि वहीं रुक जाओ, जिसके चलते यूहाओ काफी ज्यादा अलर्ट हो जाता है और तभी हम देखते हैं कि इनके सामने यहाँ पे एल्डर वू आ जाता है और वो आते साथ ही इनके सामने अपीयर होता है और ये दोनों की तो जैसे बिल्कुल सांसें यहाँ पे थम चुकी थी। और यहाँ पे ये जो लीडर था वो यहाँ पर सीधा यूहाओ यानी कि उसी मास्टरमैन की तरफ देखकर कहने लगता है, आखिर ये तुम क्या कर रहे हो? जो सुनकर यूहाओ उसके सामने रिस्पेक्ट के साथ सिर झुकाकर कहने लगता है कि लीडर आप बस हुक्म कीजिए। जिस पे वो कहने लगता है कि तुमने बहुत लंबे अरसे से कोई भी प्रोग्रेस नहीं किया है, तुम जहाँ के वहीं पे हो, तुम्हें यहाँ पर हमने काम पे रखा है, तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी ड्यूटीज क्या है। सिर्फ मजे करने से तुम स्ट्रॉन्ग नहीं बनोगे और ये मत सोचना कि मेरी नजर तुम पर नहीं है, तुम्हें और ज्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि तुम्हारी जो मार्शल सोल है ये काफी ज्यादा यूनिक है, इसके पास कंट्रोल भी है, ऊपर से मेंटल एट्रीब्यूट भी है, जिसका मतलब अगर तुम मेहनत करते हो और फ्यूचर में तुम एक हाइपर डाउलू बनते हो तो हमारे इस कल्ट के लिए ये एक बहुत बड़ा ग्रेट बेनिफिट होगा। यहाँ पे यूहाओ भी बहुत ही अच्छी एक्टिंग करता है, कहने लगता है कि लीडर आपको पता है ना कि मेरी जो डिमोनिक मैक गॉड है इसे कल्टीवेट करना कितना ज्यादा डिफिकल्ट है। मैं काफी अरसे से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जब तक मैं स्ट्रॉन्ग सोल्स को डिवोर ना करूँ मैं कभी भी इसके आगे नहीं बढ़ सकता। पर लीडर अगर आप चाहते हैं कि मैं जल्द से जल्द एक हाइपर डाउलू बनूं तो मुझे खुशी होगी कि अगर आप मुझे कुछ और रिसोर्सेज दे सकें ताकि मैं जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू करके आगे बढ़ पाऊँ। अब यहाँ पे ये सुनकर लीडर वो कहने लगता है कि मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। अगर तुम रैंक 94 तक अपने दम पर, अपने स्ट्रेंथ के दम पर ब्रेक थ्रू कर लेते हो तो मैं नेचुरली तुम्हें कुछ रिसोर्सेज देने वाला हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ तक खुद अपने दम पे पहुँचना होगा, जो कि तुम्हें एक हाइपर डाउलू बनने में काफी ज्यादा मदद करेगा। लेकिन तुम इस वक्त रैंक 91 पे हो, जिसका मतलब ये है कि रैंक 94 तक पहुँचना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जिससे हम देखते हैं कि यहाँ पर वो दोनों हमें जवाब देते हैं और अब इन्हें देखकर वो उन्हें जाने का ऑर्डर देता है। यूहाओ और ये बंदा दोनों यहाँ से निकलने लगते हैं और यूहाओ मन में कहता है कि चलो ये तो अच्छा हुआ कि इसके साथ ही की जो इंटेल थी, जो इसकी मेमोरीज थी, मैंने उन्हें सभी को अच्छे से रीड कर लिया था और आज मैं यहाँ पर इसके सामने फेस टू फेस बात कर पाया, वरना बिना इंटरनल जानकारी के मैं चाहे जितनी मर्जी एक्टिंग क्यों ना कर लेता, लेकिन फिर भी मैं एट द एंड पकड़ा ही जाता। अब यहाँ से यूहाओ और ये दोनों आगे निकल जाते हैं। इसी के साथ यूहाओ और अब ये यहाँ से दूर निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में यूहाओ को काफी सारे होली स्पिरिट कल्ट के जो वर्शिपर्स है ये मिलते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये लोग अपने अपने रिचुअल को परफॉर्म कर रहे थे और बार बार एक ही चीज कहे जा रहे थे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यूहाओ का प्लान तो था कि आज रात ही सब कुछ करने का, लेकिन तभी यहाँ पर वो जो दूसरा बंदा था वो यहाँ पर यूहाओ से कहने लगता है कि फिलहाल के लिए हमें रेस्ट करनी चाहिए। वैसे भी लीडर का यही ऑर्डर है और चिंता मत करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करने वाला। ये कहते हुए वो जाते हुए स्माइल करता है और यहाँ पे यूहाओ जैसे ही उस मास्टरमैन के इस खेमे के अंदर आता है तो भाई साहब यहाँ का नजारा देखकर वो दंग रह जाता है। वो देखता है कि उसके बेड के ऊपर दो लेडीज मौजूद थी जो कि यहाँ पर उसे अपने पास बुला रही थी और बार बार उसे मास्टर कहते हुए कहने लगती है कि फाइनली आप आ ही गए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यूहाओ की सटक जाती है। वो यहाँ पर इतना पावरफुल अटैक इन पे करता है कि इन्हें डरा के वो भगा देता है और कहने लगता है कि तुम दोनों अगर दोबारा मुझे यहाँ डिस्टर्ब करती हुई दिख गई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मुझे फोकस करना है, कल्टीवेट करके ब्रेक थ्रू करना है। अब हम देखते हैं कि वो दोनों लड़कियां डर के मारे यहाँ से चली जाती हैं और फिर यूहाओ उसके रूम को बहुत ही अच्छे से स्कैन करता है और हर एक चीज को बहुत क्लोजली वो ऑब्जर्व करता है। इसी के साथ यूहाओ जब यहाँ पे देख लेता है कि कोई भी खतरे वाली बात नहीं है और यहाँ पर कोई भी ऐसा स्पिरिचुअल डिटेक्शन टूल भी नहीं, तो यूहाओ अपनी नेक्रोमेंसी की पावर का यूज करते हुए अपने बाकी सारे दोस्तों के पास चला जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो सुपर डाउलू थे वो भी यहाँ पर यूहाओ का ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि तभी यहाँ पर यूहाओ जैसे ही आता है सभी लोग उसे देखकर राहत की सांस लेते हैं और यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि यार तुम्हारी ये पावर कमाल की है, ये जगह सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, लेकिन कुछ भी कहो यहाँ की जो डेथ ऑरा है ना ये बार बार मेरी गोल्डन फीनिक्स मार्शल सोल से क्लैश कर रहा है, जिसके चलते एक एक सेकंड मेरे लिए यहाँ पर किसी टॉर्चर जैसा है। यहाँ पे तभी एल्डर साहब उसके करीब आती है और कहने लगती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन ये जो वहाँ पे जो आइस
स्पीयर किंग मौजूद है जिसकी जो कल्टीवेशन लेवल है वो 2 लाख साल पुरानी है। ये भला तुम्हारी बात क्यों सुन रहा है? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही और मैं देख रही हूँ जब से हम यहाँ पे आए हैं ये बस खाए जा रहा है और हमें कुछ भी नहीं कर रहा है। जिस पे यूहाओ हंसता और कहने लगता है कि असल में शाओबी मेरे एक पुराने दोस्त का बहुत ही अच्छा दोस्त है, इसी वजह से वो मेरी बात मानता है और चिंता मत कीजिए ये आप में से किसी को भी परेशान नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं हमारे मैप की बात करूँ तो मैंने वहाँ के हर एक चप्पे चप्पे को स्कैन कर लिया है, जिसका मतलब ये है कि हम अपने प्लान की शुरुआत कल कर सकते हैं। इसी के साथ हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूहाओ उसी मास्टरमाइंड के रूप में बाहर आता है, जहाँ पर इसे वही ओल्ड मैन मेंग मिलता है जो कि ऑलरेडी उसका इंतजार कर रहा है और फिर मुझसे कहने लगता है कि क्या बात है, लगता है कि आज तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी उठ गए हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे यूहाओ इसे देखता है तो कहने लगता है कि मैंग आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, वो भी इतनी सुबह सुबह। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मैंग यूहाओ के वफादार की तरह एक्टिंग करते हुए कहता है कि तुम्हें ने तो कहा था कि तुम्हें सेंट्रेन से मिलना है, तो मैं बस तुम्हारे लिए एक बढ़िया सी अपॉर्चुनिटी को लाया हूँ और तुम ऐसा रिएक्ट कर रहे हो। हाँ, इस वक्त सेंट्रेस जो है वो खाना खाने में बिजी है और अगर तुम चाहो तो तुम इस वक्त चाहकर उनसे मिल सकते हो, जिसके बाद वो वापस से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। यहाँ पर एक्टिंग करके सभी को यही बताता है कि यूहाओ यानी कि ये जो मास्टरमैन है ये इसका बहुत ही अच्छा दोस्त है और अब ये लोग साथ में मील खाने जा रहे हैं। इसी के साथ वो यहाँ पर यूहाओ को सारी बातें बताते हुए उसे वहीं पे ले जाता है जहाँ पर सभी लोग बैठकर मिलजुल के खाना खा रहे थे और जैसे ही यहाँ पर ये दोनों अपीयर होते हैं तो सभी की निगाहें इन पे जाती हैं। कुछ लोग इन्हें देख के खुश थे लेकिन कुछ लोग इन्हें देखते साथ ही अपना माथा सिकुड़ लेते हैं, जिसका मतलब कि ये लोग इन लोगों को फ्यूचर में नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब यहाँ पे ये दोनों बिना किसी बात की परवाह किए आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन सभी लोग अपना खाना छोड़कर बस इन्हें ही देखे जा रहे थे, जिसके चलते यूहाओ को थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है और वो यहाँ पर थोड़ा झिझकता है। पर तभी यहाँ पर उसे सामने वाली टेबल पे टीचर शाओ यान नजर आते हैं। यहाँ पे ये लोग सामने जाकर उन्हें ग्रीट करने लगती है कि तभी यहाँ पर यूहाओ ने देख कर ही समझ आता है कि इनकी लाइफ ऑरा काफी ज्यादा कमजोर है, लेकिन ये जो इनके पावर की ऑरा है ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि कोई भी अगर इनके आसपास से भटके तो वो समझ जाए कि ये कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस दौरान यहाँ पे हम देखते हैं कि यूहाओ की नजर सामने वाले बंदे पे जाती है कि तभी यहाँ पर इनका एक पुराना दोस्त इन्हें ओल्ड 7 और सेकंड ब्रदर कह के बुलाता है और इन्हें अपने पास बुलाने लगता है, क्योंकि असल में इस कल्ट का थर्ड एल्डर है। और यहाँ पर यूहाओ को इसे देखते साथ ही गुस्सा आता है, लेकिन वो इन दोनों को देखकर कहता है कि तुम लोग आज यहाँ पर काफी जल्दी आ गए खाने के लिए। वो यहाँ इन दोनों को बुलाकर इन्हें बैठने की जगह भी देता है। ऐसा लग रहा है कि इन तीनों के बीच काफी अच्छा रिलेशन है और ये लोग एक साथ बैठ के खाना खाना शुरू करते हैं कि तभी थर्ड एल्डर यहाँ पर पूछने लगता है कि बताओ आखिर तुम्हारे लास्ट मिशन में ऐसा क्या हुआ, जिस पर ये बताने लगते हैं कि हम एक बंदे का पीछा कर रहे थे लेकिन हमें पता चला कि उसे एक श्रेक एकेडमी का जो सुपर डाउलो में से एक है वो यहाँ पर उन्हें बैकअप दे रहा है, जिसके चलते हमें वापस आना पड़ा। लेकिन इस बात से हम ये समझ गए कि श्रेक एकेडमी भी कहीं ना कहीं इन सब में इन्वॉल्व है। लीडर को हम इस बारे में आगाह कर चुके हैं और अब वो क्या फैसला लेते हैं सब कुछ इस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि थर्ड एल्डर बात करते हुए अपने पैरों को टेबल के ऊपर रख लेता है कि आखिर उनका अपीयरेंस कैसा था, वही जो सुपर डाउलो जिसकी बात तुम कर रहे हो वो कौन था, जिस पे वो बताने लगता है कि मैंने ठीक से तो उसका नहीं देखा और ना ही मेरा कभी किसी ऐसे सुपर डाउलो से पाला पड़ा है, लेकिन जहाँ तक उसका अपीयरेंस मैंने लीडर को बताया तो उनके अकॉर्डिंग ये कोई ऐसा सुपर डाउलो है जिसकी जो मार्शल सोल है वो असल में एक गोल्डन फिनिक्स बर्ड है। अभी ये लोग समझ जाते हैं कि ऐसा सिर्फ यान शाओजी के पास है और वो कहने लगता है कि क्या वो यान शाओजी वाकई में वो बैकअप देने आया था, अगर वो यहाँ पे आया था तो ये तो बुरी खबर है। और फिर वो गुस्से के साथ कहता है कि जहाँ तक मैंने सुना है तो उसके अकॉर्डिंग वो असल में ड्रैगन गॉड मू का डिसाइपल है और जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है और मेरी मानो तो वो एक हाइपर डालू से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक है। अभी यहाँ पर वो इनके करीब आकर इनके कंधे पे हाथ रखकर कहने लगता है कि वैसा तुम लोग लकी हो कि तुम लोग उनके जंगल से बच के निकल आए, लेकिन हाँ जो श्रेक एकेडमी के सुपर डाउलूज हैं उनसे हमारा बैटल बहुत ही जल्द होने वाला है और इस चीज को कोई भी टाल नहीं सकता। और हमारी आर्मी भी कम नहीं, क्योंकि सन एंड मून एम्पायर के पास 5 बीस्ट रैंक के सोल इंजीनियर लीजन्स है और साथ ही हमारे पास लाखों की तादाद में सोल्जर्स भी हैं। और ये जो 5 सोल इंजीनियरिंग ग्रुप्स हैं इनका जो लीडर है वो खुद मैदान में उतर चुके हैं और अगर इनके निगरानी में वो वापस यहाँ पे आने की कोशिश करता है ना तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हम उसे भून डालेंगे और यहाँ से कभी भी वो जिंदा और सही सलामत तो निकल ही नहीं सकता, यहाँ तक कि उसकी बॉडी भी यहाँ से जा नहीं सकती। यहाँ हम देखते हैं कि यूहाओ को तो इसके साथ अपने पुराने स्कोर को बराबर करना था और उससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो ओल्ड मैन मेंग है जिसे कि ये सेकंड ब्रदर कह रहा था वो यहाँ पर माहौल को संभालते हुए कहने लगता है कि फिलहाल हमें खाने पे फोकस करना चाहिए। कि तभी यहाँ पर जो थर्ड एल्डर वो कहने लगता है कि वैसे ओल्ड 7 मैंने सुना कि कल रात तुमने अपनी दोनों कॉन्क्यूबाइंस को रूम से बाहर फेंकवा दिया, आखिर ऐसा उन्होंने क्या कर दिया यार, उनकी शक्ल भी ठीक ठाक है। जिसमें वो कहने लगता है कि असल में मुझे एल्डर ने खास तौर पे कहा था कि चाहे जो हो जाए मुझे अपने कल्टीवेशन पे फोकस करना है और मुझे जल्द से जल्द 94 रैंक पे ब्रेक थ्रू भी करना होगा, बस इसीलिए मैं अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं करना चाहता। अब ये सुनकर सभी लोग हंसते
हंसने लगते हैं कि तभी यहाँ पे वो कहने लगता है कि लेकिन तुम कभी कभी तो उनके साथ वक्त गुजार सकते हो। अभी यहाँ पे ये सुनते साथ ही हम यूहा को देखते हैं जो कि इससे कहने लगता है कि कैसे मुझे याद आया कि जब तुम सनराइज सिटी के अंदर मौजूद थे तो तुमने जो अर्थ ड्रैगन सेक्ट की जो फीमेल सेक्ट मास्टर है उसे पूरी तरीके से ट्रैप्ड करके इम्प्रिजन कर लिया है ना। अब यहाँ पे बेसिकली वो नैन क्यू की मदर की बात कर रहा है। अब ये सुनकर थर्ड एल्डर को गुस्सा आता है और वो कहने लगता है कि आखिर तुम्हें इस बारे में कैसे पता, जिसपे वो कहता है कि क्यों, तुम्हें मेरी सिचुएशन पे तो बड़ी हंसी आ रही है और तुमने क्या किया, तुमने एक फीमेल को इम्प्रिजन करके रखा हुआ है और अभी तक किसी को भी इसके बारे में पता तक नहीं। पर अगर तुम नहीं चाहते कि इसके बारे में किसी को पता ना चले तो बेहतर होगा कि तुम मुझसे मत उलझो और चुपचाप सेकंड ब्रदर्स के साथ ही अपनी चिट चैट जारी रखो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो थर्ड एल्डर है उसे इस पर शक हो जाता है, कहने लगता है कि तुम्हें नहीं लग रहा कि ये थोड़ा वियर्ड एक्टिंग कर रहा है, जिसपे यहाँ पे जो सेकंड ब्रदर है वो कहने लगता है कि हाँ हो सकता है, लेकिन कल रात लीडर ने इसे बहुत बुरी तरीके से सुनाया जिसके चलते इसका मूड खराब है और इसी वजह से वो शायद ऐसा एक्ट कर रहा होगा। अब यहाँ से यूहा जाने लगता है कि तभी यहाँ पर जो सेंट रेस है वो उसे रोकती है। ये सुनकर यूहा भी हैरान था और तभी वो उससे कहने लगती है कि क्या बात है, तुम्हारी ऑरा जो है ये अचानक से मुझे डिफरेंट फील क्यों हो रही है। ये सुनकर यूहा दंग रह जाता है। और गाइस, जैसे हम यूट्यूब चैनल पर काफी सारी दुंगवास को अपलोड करते हैं, फिर चाहे वो सोल लैंड हो, BTTH हो या फिर परफेक्ट वर्ल्ड हो, ऐसे ही हम काफी सारी दुंगवास जैसे कि द लेजेंड ऑफ जानवू, बियॉन्ड द टाइम्स, एक्लिप्स इल्यूजन और ऐसे ही काफी सारी जो सीरीज है इन्हें हम हमारे फेसबुक पेज पर अपलोड करने वाले हैं। तो डिस्क्रिप्शन या कम्युनिटी पोस्ट में लिंक तुम्हें मिल जाएगा, तो फटाफट से जाके फॉलो कर लेना क्योंकि नेक्स्ट वीक से उसमें सारा कंटेंट तुम्हें देखने को मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।